नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने अभी एक वीडियो कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जाइए पहले 30 मिनट या 20 मिनट का जो भी वीडियो लेंथ होगा उसको जाकर के देख के आइए। ठीक है, अगर वो आप वीडियो देखते हैं ना तो ये आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का सेकेंड लेक्चर है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेशियो आपको अच्छे से पता होगा, उसको लिखने का जो फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं 2/3, तो 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3 के फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है ना, 2/3। रेशियो के बारे में पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि ये थोड़ा सा किसी भी चीज के कंपेयर के बारे में बताता है। ठीक है, किसी भी चीज को कंपेयर करना सिखाता है हमें, तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। जैसा कि मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? तो टोटल हमारे पास कितने रेशियोज हैं? 6 रेशियोज हैं सब। टोटल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 हैं। ठीक है, तो 6 में से अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, साइन का जो उर्फ नेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? SIN बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होता है हमारा? साइन के आगे बस को लगा दीजिए। ठीक है, लगातार को। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्सेक्यूटिव को साइन। तो कोसाइन का मतलब, इसके लिए अगर हम लोग उर्फ का वर्ड यूज करें तो क्या होता है? कॉस। तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम लोग उर्फ की बात करें तो क्या यूज किया जाता है? टैन। ठीक उसी प्रकार टेंजेंट के आगे अगर को लगा दिया जाए तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? को टेंजेंट, जिसको हम लोग उर्फ नेम क्या देते हैं? कॉट। एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड। सेकेंड का उर्फ नेम क्या होता है? सेक। ठीक उसी प्रकार लास्ट जो छठवां है उसके आगे भी को लगा दीजिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? को सेकेंड। और को सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारा टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा। बोर्ड आ चुका है, बहुत ही ज्यादा हमारे करीब है, इसलिए बहुत ज्यादा डीप न जा करके मैं बस वही बताना चाहूंगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अच्छा, सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब भी बात करेंगे, किसके ऊपर पढ़ रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कितने पार्ट्स है? तो मैंने माना 3। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? परपेंडिकुलर, फिर मैं लिखता हूं हाइपोटेनियस, फिर मैं लिखता हूं बेस। बताइए मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक ना। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखना है कि हमने क्या किया, मैंने बोला कंपेयर करते हैं हम लोग हमेशा, किसी ना किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक काम किया कि एक बार मैंने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ रखा। क्लियर है ना? मजा चाहिए होता है तो मजा के लिए हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ रख दिया। ठीक उसी प्रकार बेस को हमने किसके साथ रख दिया? एक बारी हाइपोटेनस के साथ रख दिया। ठीक है, कंपेयर के लिए। दूसरी बात, लास्ट हमने क्या किया कि जो परपेंडिकुलर है उसको हमने किसके साथ रख दिया? बेस के साथ रख दिया। इसको भी हमने कंपेयर के लिए ही रखा। ठीक है, अच्छा, तो जब इसको मैं अगर रेशियोज के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? दूसरी बात, दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है? तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आया समझ में मेरी बात? ठीक है, हमने रेशियोज पढ़ना है हम लोगों को, तो हमने क्या कर दिया कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फिर हमने इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, ये सब हमको ऑलरेडी पहले से ही पता है, इसलिए मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या किया? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है, बार बार तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो बार बार क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलना उचित है क्या? या फिर यही बोलना उचित है क्या बार बार?
बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। भाई बोलने में हमको बहुत आलस आ रही है, ठीक है, तो हमने आलस को और ही हमने कुछ ऐसा सोचा कि जाई कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए। तो उस सिंपलिसिटी को हमने बनाने के लिए हमने क्या बना दिया यहाँ पर, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, मैं इसको इतना लंबा न बोल करके मैंने बस एक वर्ड में इसको डिफाइन किया, मैंने बोला साइन। आया समझ में? तो साइन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर आया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस को मैंने क्या मान लिया, तो बेस को मैंने मान लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस को मैंने क्या मान लिया, कॉस। तो कॉस का मतलब क्या होता है, तो रेशियोज ऑफ किसका, बेस एंड हाइपोटेनस का, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब आया किसका बात, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, तो मैंने इसको क्या मान लिया, tan मान लिया। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, कभी भी आपको अगर रेशियोज में दो चीज के बारे में पता हो तो एक चीज, तीसरा हम लोग अलग से एक चीज और डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि याद रखना है हमको साइन कॉस tan, इसके अलावा भी बाकी जितने भी तीन रिमेनिंग्स हैं उनका कोई भी अस्तित्व अकेला नहीं रहेगा, और हम लोग चाहते हैं कि इसका अस्तित्व बन जाए, तो उसके साथ हमको एक काम करना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा हमको थीटा। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हमारा साइन जो है कभी अकेला नहीं आ सकता है, कभी भी अकेला नहीं आ सकता है। साइन जो है वो हमेशा एंगल के साथ आएगा। तो एंगल आपका जो मन में वो चाहे रख सकते हैं, एंगल ए बी सी डी आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया भाई, एंगल्स को एक हमने सिंबल रख लिया, जिसको हम लोग क्या हमें हमेशा रख रहे हैं, थीटा के नाम से जान रहे, ठीक है। तो मैंने रख दिया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। यहां पर मैं क्या रख सकता हूं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। इतनी बातें हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो साइन होता है ना, साइन का जस्ट अपोजिट हम लोग किसको मान के चलते हैं, कॉसिक को मान करके चलते हैं, ठीक है। मैंने एक बात बताया था आपसे, कभी भी साइन कॉस टैन अकेले नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार कॉस भी अकेले, कॉसिक भी अकेले नहीं आएगा। तो मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया है, थीटा। तो अब मैं यहाँ पर जो भी वर्डिंग्स यूज करना है वो यूज करूंगा। क्या यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पर, कॉसिक थीटा के लिए, कॉसिक थीटा मैंने बोला कि जस्ट वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है ना? रेसिप्रोकल अभी आगे बताऊंगा, पहले इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है ना। इसकी भावनाओं के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करिए। ठीक उसी प्रकार कॉस की अगर मैं बात करता हूं, तो कॉस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक। सेक अकेले नहीं आएगा, तो हमने क्या रख दिया, सेक थीटा। सेक थीटा, कॉस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन जो बचता है वो हमारा कौन है, तो लास्ट वन जो वो है हमारा tan। तो tan का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल, वो क्या होता है हमारा cot थीटा। तो cot थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया तो उल्टा कितना हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें दी गई है ना, अब आपको इतना लंबा नहीं लिखूंगा, इतनी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा टोटल 6 रेशियोज, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट होता है, ठीक है। इतनी चीजों को अगर आप बहुत अच्छे से समझ रही है ना, समझिए बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों आप समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक उसी प्रकार अब आप ये सोचेंगे ना, सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कैसे मैं याद रखूंगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, व्हाटएवर जो भी दिया जाए, तो उसको याद करने का हमारे पास एक तरीका है, ठीक है। जो तरीका है वो क्या दिया गया है, एक काम करते हैं, पहले एक नया सा स्लाइड बनाते हैं, क्योंकि उसको याद करना पड़ेगा ना हमें। देखिए,
तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं पी बी पी और अपॉन में लिखते हैं एच एच बी। ठीक है ना? ठीक है, मेरी बातों को कोई दिल पर नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं वो बस एक ट्रिक के तौर पर है, तो ट्रिक के तौर पर ही लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना वो होता है हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हमको हमारे सर ने सिखाया था वही हमको याद है। ठीक है, तो पी से हम लोग मान लिए पाकिस्तान, बी का मान लिए हमने भूखा, और फिर से पी को हमने मान लिया प्यासा। ठीक है ना? तो याद रखना है पाकिस्तान, भूखा, प्यासा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एच के लिए हमने क्या नाम रखा, तो एच के लिए हमने नाम रखा है हिंदुस्तान, हरा, और बी के लिए हमने क्या नाम रख लिया है, भरा। ठीक है ना? तो याद रखना है आपको क्या चीज, ऐसे पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, फिर से मेरी बात, अगर ये वीडियोस कोई बहुत ही ज्यादा दूर से देख रहा होगा तो मेरी बातों को दिल पर नहीं लेगा, ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप दूर से देखते हैं तो। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात हो जाएगा, फिर से ऐसे लिख सकते हैं पी बी पी अपॉन में एच एच बी। इतनी चीजें दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, वो होता है साइन का। ठीक उसी प्रकार बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कॉस का, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये किसका हो जाएगा, टेन का। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट बताइए, आपको याद है क्या? अपोजिट तो बहुत बढ़िया से याद होगा, तो आप कहेंगे सर साइन का जो उल्टा होता है वो होता है हमारा कॉसेक। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट। तो यहां पर मैं कैसे चलूंगा, अगर मैं बोलता हूं साइन का तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने बोला कॉस तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मैंने बोला कॉट तो उल्टा चलना है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मैंने बोला सेक तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, मैंने बोला कॉसेक तो आपको बोलना है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, फड़ा जरा मैं एक लिख दे रहा हूं वरना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक किसी को एक बार ऊपर चढ़ता है एक बार नीचे से, मैंने ले लिया कॉस, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैंने कितना मान लिया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। वही चीज अगर मैंने पूछ दिया आपसे कॉट के बारे में, कॉट थीटा क्या होता है, उल्टा चल दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर है ना? अगर कहीं छोटा मोटा मिस्टेक होता है तो आप उसको अपने से भी सही कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज, कि पी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पंडित, बी बोले तो बद्री, पी बोले तो प्रसाद। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद। एच, एच का मतलब क्या है, तो एच का मतलब है हर, दूसरे एच का मतलब है हर, और तीसरे बी का मतलब है बोले। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, देखिए ध्यान से, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, एक और हमको वर्ड यहां पर यूज करना है, यहां पर रखना है आपको सोना, यहां पर रखना है आपको चांदी, और यहां पर रखना है आपको तोले। ठीक है, तो जरा एक बार वर्डिंग्स के ऊपर आप थोड़ा सा बातों को ध्यान समझिएगा। एस जो सोना है उसमें एस है मतलब साइन, चांदी में सी है मतलब क्या हो जाएगा हमारा कॉस, और यहां पर दिया गया है तोले, तोले में जो टी है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, टेन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब आपके अलावा भी अगर आपको बहुत आता है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। बहुत से ज्यादा इसका यूज किया जाता है, आपको जो समझ में आता है आप वो यूज कर लीजिए। क्लियर है इतना ना। तो अभी हमने देख लिया ना रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर हमने देखा, तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं बात कर लेता हूँ। देखिए तीन चीजों के बारे में हमको ध्यान देना, और तीन चीजें आपको एकदम बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा लिख दीजिएगा हमेशा पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। अब आइए एक एंगल्स मैं लेता हूं थीटा के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं साइन। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। दूसरी चीज साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कॉस। तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, ठीक। नेक्स्ट जस्ट वापिस इसका उल्टा जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा टेन। तो टेन की अगर मैं बात करता हूं तो टेन थीटा इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और जस्ट इसका उल्टा जाएंगे कॉट, तो कॉट थीटा में मैं क्या लिखूंगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है ना तो डेफिनेटली प्लीज थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो इससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों का लेक्चर्स अगर हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो आप लोगों को वो समझ में भी आता है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आता है, कहीं सुधार की जरूरत पड़ेगा तो हम जरूर सुधार करेंगे, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चीज क्या है, अभी हमने इसके बारे में ना देख लिया है, ठीक है। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहला वाला तरीका, ठीक है। अब दूसरा मैं बात करूंगा इसके रेसिप्रोकल पर, ठीक है, जो कि किसके द्वारा है, इसको डिफाइन हम लोग करते हैं हमेशा एक्यूट एंगल को। तो मैंने ये माना था, मैंने आपसे क्या बताया था कि जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो क्या है हमारा, उसका फोन आ रहा है, तो हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉसेक थीटा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉसेक ही तो कहलाएगा, यही तो कहलाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हो जाएगा हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है, जो कि सबसे इजी है। अच्छा क्या मैं इसका डेरिवेटिव बना सकता हूँ, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ मैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, अगर कोई भी चीज अगर इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में ले जाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने यहां से लिख दिया कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है ना। तो पहले फॉर्मूला का मैंने डेरिवेटिव बना दिया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, वापिस से मैंने क्या बताया। अच्छा अगर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आप चाहें ना ये चीज तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। वही बात, इसका डेरिवेटिव अगर आप बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इक्वल टू 1। दोनों बातें क्या है सेम है, ठीक है ना। आप चाहे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक लिख दीजिए या फिर कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर साइन रेसिप्रोकल बता रहा है, यहाँ पर कॉसेक रेसिप्रोकल बता रहा है, ठीक है। इजी है, दोनों बातें सेम ही है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम बात करते हैं कॉस, कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा का, ठीक है। अगर 1 अपॉन सेक थीटा का ये उल्टा है तो इसको मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊंगा। डेरिवेटिव बनाइए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना,
इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकते हैं इसमें कि सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, या फिर इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। बात दोनों सेम है, ठीक है, दोनों बातें क्या है आपका सेम है। नेक्स्ट तीसरा और आखिरी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा, जो tan होता है tan थीटा वो किसका रेसिप्रोकल है हमारा, तो वो है हमारा कॉट थीटा का है, ठीक है। तो कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉट थीटा के लिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, अरे भाई मच्छर कितने परेशान कर रहे हैं जी, पढ़ाते समय भी मच्छर मारूं यही रह गया है। tan थीटा कॉट को इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा, और इधर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा फिर इसी की बात करते हैं हम लोग कि इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं ना भाई, कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा 1/tan थीटा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा डेरिवेटिव बनाइए कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल, इतने फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अभी फिलहाल में हम लोग बस इतना ही जानेंगे, इससे ज्यादा हमको जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इतना अगर मैं जान लेता हूँ ना तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको बस जानना है, उसको भी जान लीजिए, क्या दिया गया इसमें, इधर तो जगह है नहीं, है ना, तो इसको मैं लिखता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए इतना हमने जान लिया, ठीक है, सिर्फ 2 और बचा हुआ है। तो क्या याद रखना है आपको कि जो tan थीटा होता है, मैंने बताया था ना कि बहुत ज्यादा डीप हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डीप जा करके हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्रीफली बस करना है हमको, ऊपर से पढ़ना होगा। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में क्या होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। जैसा कि हमको पता है tan जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉट का, कॉट किसका उल्टा है होता है tan का। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉट थीटा इक्वल टू tan कॉट का उल्टा है मतलब कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। बस इतने फॉर्मूलाज के बारे में हमको पढ़ना था, ठीक है। तो देखिए मेरी बात फिर से सुनिएगा एक बार कि फाइनल अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं, इसको रेशियोज टोटल 6 रेशियोज है। सबसे बड़ी चीज होता है ना उसका क्या याद रखना, उसके अपोजिट्स को याद रखना, जो उसका रेसिप्रोकल है वो अपने दिमाग में बैठा दीजिए, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल याद हो गया ना तो आपको बस 3 ही याद करना होगा, बाकी तो रेसिप्रोकल हमको याद ही है। ये हो गया, ठीक है। रेसिप्रोकल में साइन अगर कॉसेक का रेसिप्रोकल है तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव बनाना और इजी, जोड़ घटाना इसमें है ही नहीं, क्या है सिर्फ डिवाइड है और मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी हमने कर दिया है चट मंगनी पट बिया, क्लियर है इतना। अच्छा अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया होगा, तो क्वेश्चन जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है एकदम बढ़िया से 2 वीडियोस को आपको कवर अप करना है, कवर करने के बाद हम लोग मिलेंगे सीधे 3rd वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।